तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या, किस किस फिजिकल क्वांटिटी करता है। आफ्टर दैट वी विल डू इट्स डेरिवेशन, किस तरह से इस फॉर्मूले को डिराइव किया जा सकता है। हम एग्जांपल लेके चलेंगे कन्वेक्स लेंस का और वहां पे हम लेंस मेकर फॉर्मूला जो है डिराइव करेंगे। तो चलिए, लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या। सबसे पहली बात, लेंस मेकर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी लेंस की फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आपस में को, ठीक है। तो क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला? एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी लेंस की फोकल लेंथ को, उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और उस लेंस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स होती हैं उनको आपस में इंटर रिलेट करे, उसे हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है कि सपोज मैं अगर एक कन्वेक्स लेंस ले, ये इस लेंस का क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और सपोज मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और जिस मटेरियल से बना है इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं इस सरफेस के अकॉर्डिंग, इधर वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस इधर वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके, तो इसका एक मतलब है यहां पे हमारे लेंस की ऑफ कर्वेचर हुई और R2, ठीक। अब यहां पे हमने फोकल लेंथ भी पढ़ा है। क्या लेंथ क्या होता है कि अगर आप किसी लेंस पे पैरेलल रे फॉल कर निकलेगी उसे बोलते हैं उसका फोकस पॉइंट, और फोकस और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ। तो एक ऐसा फॉर्मूला जो फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में हमें एक रिलेशनशिप दे, उसे हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। और है क्या लेंस मेकर फॉर्मूला? लेंस मेकर फॉर्मूला है हमारा 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, ठीक है। 1/f इज अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/a, और इसी फॉर्मूले को आज की क्लास में हम डिराइव करेंगे। तो ये आपके सामने है लेंस मेकर फॉर्मूला, मैंने लिखा हुआ है, और इस फॉर्मूले की क्लास में डिराइव किया जाएगा बेटा, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला तो क्लियर फॉर्मूला आप देख सकते हो। इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेज ऑफ कर्वेचर्स भी हैं, तो इन सभी के बीच में एक रिलेशनशिप है इस फॉर्मूले में, और यही फॉर्मूला हमारा कहलाता है लेंस मेकर फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले को आज हम डिराइव भी करेंगे। तो अगर स्टेटमेंट आपको लेंस मेकर फॉर्मूले की, तो चेक इसकी डेरिवेशन आपको करवाऊंगा किस तरह से इस फॉर्मूले को। चलिए, तो अब करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो देखो किस तरह से इसकी लेंस मेकर फॉर्मूला की, तो कन्वेक्स लेंस का एग्जाम्पल लेके हम चलेंगे और फिर हम इसकी डेरिवेशन करेंगे बेटा। तो लेंस मेकर फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे कन्वेक्स लेंस का। तो सपोज ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है, और इस लेंस के केस में हम लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम रे डायग्राम बनाएंगे कि किस तरह से ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर लेंस का क्या है, और अब इसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। जो हमारा कन्वेक्स लेंस है इसके कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे? दो। और सेंटर आप इधर वाले सरफेस की, जैसे एक्स
इसके देखो x p1 y इस सरफेस के अकॉर्डिंग यहां बनता है इसे c1 नाम। और अगर मैं इस सरफेस को देखूं x y तो इस सरफेस के अकॉर्डिंग एक, ठीक है जी। तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये हमारी r1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है हमारी बेटा r2। देखेंगे अब हम इमेज बेसिकली कैसे बनाता है। तो इसके लिए मैंने माना एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी वही बातें हैं बेटा जो हमने इससे पहले भी पढ़ी हैं कि जब भी हम एलिवेशन करते हैं वो हमें प्लस है, ठीक है ना। और जितनी भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे से अपोजिट मेजर की जाएंगी वो हमें क्या लेनी है, माइनस। ऑब्जेक्ट हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, जितने भी एंगल बनाएगा वो सभी स्मॉल, मतलब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, दे मस्ट बी स्मॉल। ये हम मान के चल। तो अब देखो इमेज कैसे बनेगी। तो इस ऑब्जेक्ट से सपोज एक लाइट रे तो सीधी जाती है, लाइट रे सीधी जाएगी वो तो निकल जाएगी, है ना। जो लाइट रे सीधी जाएगी वो तो एज इट इज निकल जाएगी इस तरह से। इसके अलावा बेटा एक लाइट सपोज ऐसे जाती है और कहां टकराती है, पहले वो यहां। तो यहां पे जैसे ही लेंस से लाइट टकराई क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया m। क्या नाम दे दिया इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे, m नाम दे दिया। तो इस पॉइंट पे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। कैसे होगा, आप इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर लो, नॉर्मल। कहां सेंटर से, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये मेरी इंसिडेंट रे है, कहां जा रही है, रेयरर मीडियम से μ1 से μ2 में। तो लाइट कहां बेंट होगी, जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंट होगी ऐसे, इस तरह से। फिर लाइट यहां पे टकराएगी, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, ठीक है। यहां पे टकराई, यानी कि जब लेंस में से लाइट पास होती है बेटा तो दो तरह, कितनी तरह के रिफ्रैक्शन होते हैं, दो तरह के। एक रिफ्रैक्शन, फिर यहां पे रिफ्रैक्शन होता है। जब यहां टकराई तो नॉर्मल क्या बनेगा, इस सरफेस का सेंटर कहां है, xp2y का, xp2y का सेंटर है हमारा यहाँ पे। तो इसको यहां इससे जोड़ दूंगा तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, नॉर्मल। अब मेरी लाइट कहां जा रही है, इस लेंस से बाहर जा रही है, मतलब μ2 से कहां जा रही है, μ1 में। मतलब डेंसर मीडियम से कहां जा रही है लाइट हमारा, से रेयर में जाती है, रेयर। तो आपने पढ़ा है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट जो है नॉर्मल से जाती है इस तरह से, ठीक है। लाइट जो है अवे बेंट हो जाती है और ये लाइट इस तरह से बेंट हो जाएगी, ठीक है। और यहां मिलेगी और यहां पे क्या बन जाएगी, हमारी एक इमेज बन जाएगी। क्या, यहाँ पे एक इमेज, और हमारी फाइनल इमेज होगी। तो इस तरह से कोई भी लेंस किसी ऑब्जेक्ट की इमेज है। तो यहां ऑब्जेक्ट रखा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो क्लियर, समझ में आ गई। अब बात और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और बेसिकली हुआ क्या है कि यहां से लाइट आई हमारी, इस पॉइंट पे टकराई, उसके बाद ये ऐसे गई। अगर इस मीडियम ना आता, मतलब यहां से ये मीडियम खत्म ना होता, तो लाइट ने कहां जाना था, अगर रिफ्रैक्शन ना होती तो लाइट ने जाना था यहां, ये पे भी एक इमेज बननी थी आई प्राइम। लेकिन ये जो इमेज है ये किसके लिए है, इस सरफेस के लिए, और इस सरफेस के लिए इमेज नहीं है, ठीक है। तो ये इस डायग्राम में कुछ डाउट हो तो बताएं आपको, फिर इसके प्रूफ करते हैं। इसके प्रूफ में जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस, वो यूज होगा, ठीक। तो अब इसका प्रूफ करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ दो जगह पे रिफ्लेक्शन हुई है, कहां हुई है, दो जगह पे रिफ्लेक्शन, एक तो यहां हुई है रिफ्लेक्शन और एक यहां हुई है। तो दोनों पे हम फॉर्मूले लगाएंगे। फर्दर मैं डिस्टेंसेस मान लेता हूं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैंने मान लिया u,
मेरा ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्टेंस को मैंने मान लिया u। जो फाइनल इमेज मैंने मान लिया v, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, फाइनल इमेज को मैंने क्या मान लिया बेटा, v। और जो ये वाली इमेज है आई प्राइम, जो किसकी इमेज है, इस सरफेस की, क्योंकि इसके रास्ते में अगर ये ना आता तो इस लाइट ने यहां मिलना था। इसको मैंने मान लिया वी प्राइम, क्या मान लिया इसको मैंने, वी प्राइम मान लिया, ठीक है। तो ये मैंने डिस्टेंसेस मान ली। अब हम शुरू करते हैं फॉर्मूले लगाने। पहले फर्स्ट केस लेते हैं, कौन सा, एक्स p1 y। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट द सरफेस, रिफ्रैक्शन एट द सरफेस x p1 y, कौन सा सरफेस लूंगा मैं, x y पे मैं फॉर्मूला लगाता हूं, मतलब ये वाला जो सरफेस है। अब अगर आपको याद हो, कल हमने फॉर्मूला पढ़े थे ना, काफी सारे केस हमने डिस्कस किए थे, हमने पढ़े थे ना ये, कि जैसे ये मेरे पास एक कन्वेक्स सरफेस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट ऐसे आती है ऐसे चली जाती है ना, डिस्कस किए थे। मान लिया ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये हमारी इमेज की डिस्टेंस है। तो इसके केस में फॉर्मूला क्या आता था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता था, रेयर मीडियम में, और इमेज बनती थी डेंसर मीडियम में, तो इसका रेफरेंस होता था μ2, इसका μ1। तो फॉर्मूला आता था μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ये याद है, कल डिराइव किया था हमने फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस। ये याद है ना बेटा, तो जल्दी चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। ये फॉर्मूला यहां डायरेक्ट यूज करेंगे हम। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले को मैं यहां डायरेक्ट यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे। देखो तो क्या बनेगा यहां यूज करने पे, तो फॉर रिफ्रैक्शन एट द सरफेस एक्स पी वन वाई वी गेट μ2 अपॉन v। v क्या है, इमेज की डिस्टेंस। इस सरफेस के लिए इमेज कितनी दूर बन रही है, यहां है ना, ये सरफेस इमेज कहां, यहां आएगा v प्राइम। तो मैं लिखूंगा μ2 अपॉन v प्राइम, फिर आएगा माइनस μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, 1 अपॉन u, जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। इस सरफेस की रेडियस ऑफ r1 है। तो ये फॉर्मूला आ गया जी, इसको मैंने इक्वेशन 1। इस फॉर्मूले को मैंने कैसे लगाया यहां, तो ये फॉर्मूला अगर समझ में आ गया चैट बॉक्स में रिप्लाई। तो अगर ये समझ में आ गया तो चैट बॉक्स करो रिप्लाई, ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब हम रिफ्रैक्शन कौन से सरफेस पे लेंगे, एक्स वाई, कौन से सरफेस पे लेंगे, एक्स P2 y वाले सरफेस पे लेंगे, ठीक है। किस सरफेस पे लेंगे, एक्स P2 y। अब इसमें जब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला तो क्या बनेगा, नाउ फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस एक्स P2, कौन सा सरफेस लेके चल रहा हूं मैं, एक्स P2 y। तो अगर मैं एक्स P2 y वाला सरफेस लेके चलता हूं तो मेरे पास क्या कहानी आती है, देखो एक्स P2 y सरफेस पे, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है पहले तो ये देखो, और इमेज कौन है ये देखो। इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज तो हमारी ये है ना, फाइनल इमेज ये, और ऑब्जेक्ट कौन है, ये आई प्राइम। मतलब कहने का ये हुआ कि पहले सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई, वो इमेज दूसरे सरफेस के लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का, और इसे हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोल सकते हैं इसको हम इस टाइम पे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ये चीज समझ में आई। बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप टेक्निकली देखो, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज इस सरफेस एक्स P2 वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, और ये जो सरफेस है इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज बना रहा है यहां। तो ये कंसेप्ट अगर समझ में आई बेटा तो रिप्लाई करो, सरफेस ने यहां, और ये इमेज एक्स P2 y सरफेस के लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है।
तो अब मैं इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानूंगा और ये इसकी फाइनल इमेज है। अब फॉर्मूला लगाऊंगा। अब क्योंकि ये वर्चुअल और फाइनल इमेज मेरी कहां बन रही है, रेयरर मीडियम में, म्यू1 है ना, देखो म्यू1 है ना यहाँ, तो कहां बन रही है ये, रेयरर मीडियम में मेरी जो है फाइनल इमेज बन। तो सिंस फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड इन रेयरर मीडियम, फाइनल इमेज कहां बन रही है जी हमारी, रेयरर मीडियम में। तो अगर इमेज रेयरर मीडियम में बन रही है तो इस पे अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो ये वाला फॉर्मूला फिर क्या बनता था, इमेज की मतलब इमेज कहां बन रही है, रेयरर मीडियम में, तो मैं पहले रेयरर मीडियम लिखूंगा म्यू1 अपॉन इमेज की डिस्टेंस कितनी है भाई, इमेज की डिस्टेंस v माइनस वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसके लिए था, xp1y सरफेस के लिए, और xp1y सरफेस के बाद कौन सा रिफ्लेक्ट इंडेक्स वाला मटेरियल शुरू हो रहा है, म्यू2, तो इसलिए यहां लिखूंगा म्यू2 अपॉन इसकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है जी, v प्राइम इक्वल्स टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, कौन से सरफेस के लिए कर रहे हैं अब हम, इस सरफेस के लिए, तो इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2 अपॉन r2। तो ये फॉर्मूला यहां पे जो है लग जाएगा, इसे इक्वेशन 2 मान लें। ये फॉर्मूला आया समझ में भाई, तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। फर्क है देखो, पहले फॉर्मूले में हमारी जो फाइनल इमेज बन रही थी, ठीक है, पहले पहले फॉर्मूले में वो फाइनल इमेज बन रही थी ये आई प्राइम, और जो हमारा था वो रेयरर मीडियम में रखा था, लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में रखा है, क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसको डेंसर मीडियम में मान के चलेंगे, और फिर वो वाला फॉर्मूला यहां जो इक्वेशंस जैसे ही आपके पास आ जाती हैं तो उसके बाद तो बहुत आसान है, नहीं करना, इन इक्वेशंस को ऐड करना है, बस क्या करना है, अब जस्ट हमें इन इक्वेशंस को ऐड करना है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाएगा। तो बस यहीं तक की महाभारत है। अगर आपने ये दो इक्वेशंस निकालनी सीख ली तो उसके बाद तो लेंस मेकर फॉर्मूले की डेरिवेशन आसान है। हमें जस्ट अब क्या करना है, ऐड करना है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ऐड कर लो जी। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इधर क्या है, म्यू2 अपॉन वी प्राइम माइनस म्यू1 अपॉन यू, इधर क्या है, प्लस म्यू1 अपॉन वी माइनस म्यू2 अपॉन वी प्राइम इक्वल टू, इधर क्या है, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r1, इधर क्या है ये आप प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन r2। ठीक है, अब यहां पे देखो म्यू2 अपॉन वी प्राइम के साथ म्यू2 अपॉन वी प्राइम कैंसल, तो यहां हमारे पास बचा ये म्यू1 दोनों में से कॉमन आ, तो अंदर बचा म्यू1 कॉमन, अंदर बचा माइनस 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इक्वल्स टू 2 माइनस म्यू1 को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, और अंदर मेरे पास यहां बचेगा 1 बाय r1, क्योंकि यहां से म्यू2 माइनस म्यू1 बाहर गया है, लेकिन यहां म्यू1 माइनस म्यू2 है, तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा 1 अपॉन r2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब लगभग हमारे जो फॉर्मूला है वो आ चुका है। अब आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज, 1 अपॉन वी को मैं पहले लिख लेता हूं, 1 अपॉन यू को बाद में लिख लेता हूं, तो ये बन जाती है इक्वेशन r1 माइनस 1 बाय r2। अब 10th क्लास में हमने एक लेंस इक्वेशन पढ़ी थी 10th में, और अभी भी उसकी भी डेरिवेशन तुम्हें कराऊंगा। हमने एक लेंस इक्वेशन पढ़ी थी 10th में, जो क्या होती थी, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, ये हमने पढ़ा है, की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बीच की रिलेशनशिप, ये हमने पढ़ी है ना डेरिवेशन, मतलब ये इक्वेशन हमने पढ़ी है। तो 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय एफ, तो ये बन जाएगा म्यू1 इंटू 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो ये म्यू1 यहां मल्टीप्लाई में
तो आपके पास बनेगा 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इस हमने जो है लेंस मेकर फॉर्मूले को डिराइव कर लिया। तो जल्दी से बेटा चैट बॉक्स में रिप्लाई करो अगर आपको लेंस मेकर फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद हम इसके कुछ स्पेशल केस भी पढ़ेंगे। लेंस मेकर स्पेशल केस आते हैं बेटा लेंस मेकर फॉर्मूले के, वो क्या है देखो। अब इससे रिलेटेड कुछ केस आते हैं स्पेशल लेंस मेकर फॉर्मूले के। इफ आउटसाइड इज एयर, इफ आउटसाइड इज एयर, कि अगर लेंस के बाहर एयर हो, कि ये हमारा लेंस है और इसके बाहर क्या हो, लेंस के एयर हो। तो अगर बाहर एयर है तो इसका मतलब एयर का रेफरेंस इंडेक्स कितना होगा, 1, μ1 1 हो जाएगा और μ2 को मान लोगे म्यू। तो अगर बाहर एयर है तो μ1 को 1 पुट कर दो और μ2 को म्यू। तो इक्वेशन बन जाती है 1/f इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा म्यू माइनस 1, यहां आ जाएगा अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस तरह से आपके पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ये फॉर्मूला आपने कब यूज करना है, अगर लेंस के बाहर क्या दी है आपको, हवा दी है, दी है। और भी स्पेशल केस है लेंस मेकर फॉर्मूले के, वो हम पढ़ेंगे। क्या है, अगर बाहर क्या है, एयर है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ फॉर्मूले हमारे आते हैं। सेकंड केस हमारा आता है कि जैसे मान लिया ये हमारा लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और बाहर इसके एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। ठीक है, अब लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/f r1 माइनस 1/r2। ये है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। पहली सिचुएशन आती है इसमें कि इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1, कि अगर हमारे लेंस का वाले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्या हो, ज्यादा, जो नॉर्मली होता है, तब हमारी फोकल लेंथ जो है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। देन μ2 माइनस μ1 इज पॉजिटिव, हेंस f इज पॉजिटिव। हो तो ये जो टर्म है हमारी न्यूमिनेटर यहाँ पे, ये μ2 माइनस μ1 ये पॉजिटिव आएगा। ये अगर पॉजिटिव आता है तो हमारी फोकल लेंथ भी क्या आएगी, पॉजिटिव। और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस पे जब आप लाइट भेजते हो तो ऐसे कन्वर्ज करता है वो, तो इधर वाली डिस्टेंस हम प्लस लिखते हैं, है ना। तो क्लियर है ये चीज। हाँ भाई, पहला केस समझ गए। अब इसमें चेंज कहां आता है, सेकेंड केस में, कि अगर हमारे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर जो मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। अब इसको ध्यान से समझना, बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज्यादा है और अंदर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अगर ऐसा हुआ तो μ2 माइनस μ1 हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि μ2 छोटा है, μ1 बड़ा है। अगर μ1 बड़ा है, सोल्व करने पे हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर μ2 माइनस μ1 आपका नेगेटिव आता है तो इसका मतलब इस फॉर्मूले से साफ दिखेगा कि आपकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, फोकल लेंथ भी क्या होगी आपकी बेटा, नेगेटिव होगी। क्या होगी, फोकल लेंथ भी जी नेगेटिव होगी। यहां तक समझ में आया। और फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब है कि जो कन्वेक्स लेंस है अब वो कन्वेक्स लेंस नहीं रहा। ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब है कि कन्वेक्स लेंस नहीं रहा। देखो क्यों नहीं रहा, इसको समझो। अगर तो फोकल लेंथ प्लस है तो लेकिन अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है, लेंस लेते हो कि इस लेंस में μ2 जो है लेस देन μ1 है, तो इस केस में लेंस पे अगर आप तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा। अब की बार ये लेंस किसकी तरह एक्ट करेगा, कनकेव लेंस की तरह एक्ट करेगा। मींस अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाए कन्वेक्स लेंस के केस में
तो कन्वेक्स लेंस बिहेव करने लग जाता है एज कनकेव लेंस। किसकी तरह? कनकेव लेंस की तरह। मतलब इस पे अगर पैरेलल रे फेंके तो इसको डाइवर्ज कर देता है। ऐसा कन्वेक्स लेंस में नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता। नॉर्मली तो ये होता है, ये क्योंकि बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा अंदर वाले से कम होता है। लेकिन अगर हम लेंस को ऐसे मीडियम में डुबो दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, मतलब μ1 जो है μ2 से ज्यादा हो, तो लेंस जो है उल्टी प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है और ये लाइट को, पैरेलल लाइट को क्या करने लग जाता है? डाइवर्ज। क्या करने लग जाता है? पैरेलल लाइट को डाइवर्ज। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह का। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि तो बताओ अगर तो आपने मीडियम में डुबोया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो उस टाइम पे फिर कन्वेक्स लेंस उल्टी प्रॉपर्टी शो करेगा, डाइवर्ज करना शुरू करते। जब यहाँ पे वो क्या करता है? लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। अब इसमें एक केस और आता है कि अगर मैं लेंस को एक ऐसे मीडियम में रख दूं सच दैट के लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए, मींस μ1 इक्वल हो किसके? μ2 के। अगर μ1 तो μ2 माइनस μ1 क्या होगा? 0 होगा। अगर ये 0 है इस मूल्य से, अगर ये 0 हो जाए तो 1/f 0, तो यानी कि 1/0 रेसिप्रोकल है ना। 1/f इज 0 देन f इज 1/0, समथिंग अपॉन इज 0 इज इनफाइनाइट। तो यानी कि फोकल लेंथ क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होने का मतलब है अब लाइट कन्वर्ज नहीं होगी। अब अगर आप इस पे पैरेलल रे फेंकते हो तो एज इट इज चली जाएगी सीधी। तो ये तीन डायग्राम समझ में आए भाई? तीन अलग अलग केस के डायग्राम थे, एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या है कि अगर बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो कन्वेक्स लेंस की तरह ही काम करेगा। लेकिन अगर कन्वेक्स लेंस से बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कन्वेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो हमारा कन्वेक्स लेंस अब कन्वेक्स लेंस नहीं रहेगा, वो एक कनकेव लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा, लाइट को डाइवर्ज करेगा। और अगर बाहर और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी, लाइट रे बिना डाइवर्ज हुए आ रही थी वैसे ही चली जाएगी। तो ये तीनों केस अगर समझ में आ गए आप तो चैट बॉक्स में अप्लाई करो बेटा। तीनों केस इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल। सेम यही क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हो कनकेव लेंस के ऊपर भी। किसके ऊपर यूज कर सकते हो? सेम क्राइटेरिया कनकेव लेंस के ऊपर भी लागू। सेम का सेम क्राइटेरिया कनकेव लेंस पे कैसे लागू करोगे? देखो क्राइटेरिया कैन यू ऑपरेट ऑन कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के केस में भी वही होगा कि जैसे ये हमारा, इसमें भी मैं तीन केस ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। कि अगर जो बाहर का मीडियम है और अंदर का मीडियम, इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1। सेकंड केस होगा इफ μ2 इज लेस देन μ1। और थर्ड केस हम डिस्कस करेंगे इफ μ1 इज इक्वल टू μ2। तो पहला केस μ2 जो है μ1 से ज्यादा है। अगर μ2 μ1 से ज्यादा है तो हमारा कनकेव लेंस की तरह ही एक्ट करेगा, मतलब ये अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रे को क्या करेगा? डाइवर्ज को। नॉर्मली कनकेव लेंस क्या करता है? लाइट रे को डाइवर्ज। लेकिन अगर μ2 μ1 से कम हो, मतलब बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, तो भाई कनकेव लेंस अब डाइवर्ज नहीं करेगा लाइट को। कनकेव लेंस एक कन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करेगा, लाइट को फोकस करेगा। तो प्रॉपर्टीज ना बदल जाती हैं। वो डायलॉग है ना एक बहुत फेमस सा, वो एक पाकिस्तानी वो हुआ था कि एक पल में इन्होंने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो वो चीज हो जाती है। मैंने तो कनकेव लेंस की तरह ही एक्ट करेगा। लेकिन अगर लेंस को ऐसे मीडियम में रख दिया कि μ2 लेस देन हो गया μ1 से, तो एक ही पल में वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा और ये लाइट को डाइवर्ज करने के बजाय कन्वर्ज करने लग जाएगा। और अगर μ1 इक्वल हो जाए μ2 के तो क्या होगा भाई?
बताओ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। अगर मैं पैरेलल रे भेजूं अब इस पे और म्यू1 म्यू2 के इक्वल है तो बताओ लाइट कैसे रहेगी? तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, क्या होगा अगर मैं पैरेलल रे भेजता हूं? इस केस में लाइट का पाथ कैसा होगा? कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज होगी, क्या होगी? तो मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, बताओ। दोनों के रिफ्लेक्ट सेम है तो क्या होगा? लाइट कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज होगी, क्या होगी? बताओ। हाँ जी, रिप्लाई करो, है ना? कुछ भी नहीं होगा, सीधी चली जाएगी लाइट, है ना? एज इट इज चली जाएगी सीधी इस तरह से। आप अपना माइक ऑन करके देखो, अगर आप माइक ऑन करोगे तो पढ़ने में ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि इंटरेक्शन होना जरूरी है। चैट से इतना इंटरेक्शन हम नहीं कर पाते। अगर आप वापसी में मेरी बातों का रिप्लाई करोगे तो ज्यादा अच्छे से हम पढ़ पाएंगे, ठीक है? तो ये है कनकेव लेंस के केस में लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो ये तो हुई बात लेंस मेकर फॉर्मूले की। अब डिस्कस करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज को, ठीक है? ओके, मैं चेक करता हूं बेटा परमिशन। आप बेटा अपना माइक टर्न ऑन कर सकते हो, सिंपल। यहाँ पे मैंने किया हुआ है आपको, मेरी तरफ से मैंने परमिशन दी हुई है माइक की। आप माइक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको आवाज, फिर अनम्यूट करके अपने आप को, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। जैसे कि ये एक न्यूमेरिकल है जो 1996 में आया हुआ है। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में साथ साथ लिखें। तो सीबीएसई का 1996 न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ ए लेंस, द रेडियस ऑफ curvature of each face of a biconcave lens, ठीक है? each face of a biconcave lens made of glass, made of glass of refractive index 1.5 is 30 centimeter, is 30 centimeter. Calculate the focal length of the lens in air. तो क्वेश्चन है calculate the focal length of lens, focal length of lens in air. तो ये क्वेश्चन है आपका भाई, ठीक है? स्टेटमेंट आपके सामने है, क्या है स्टेटमेंट? और सीबीएसई का क्वेश्चन है 1996 का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आता है, ठीक है? तो स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, क्या कहा इन्होंने कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ ए बाइकनकेव लेंस। बाइकनकेव लेंस क्या होता है? जिसमें दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होती है, उसे बाइकनकेव लेंस बोलते हैं। मतलब R1 इक्वल होता है R2 के, ठीक है? और रिफ्रैक्ट इंडेक्स कितना है? 1.5, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 30। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का, मतलब जो हमारा लेंस है वो कितना है? 1.5। और सेंटीमीटर कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर दी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी है? 30। अब आएगा देखो कि जैसे ये हमारा लेंस है, इसमें एक सेंटर यहां होता है, एक सेंटर यहां होता है। ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये क्या है? हमारी
इंसिडेंट रे। अब आपको मैंने साइन कन्वेंशन सिखाया है ना, साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो प्लस होगी, इंसिडेंट रे से अपोजिट जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब यहां जब मैं ये वाली डिस्टेंस मेजर करूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, तो मैं इधर जाऊंगा तो ये डिस्टेंस नेगेटिव होगी और इधर वाली डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। तो यानी कि मैं R1 तो लूंगा प्लस के 30 सेंटीमीटर और R2 क्या लूंगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन माइनस 30 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई कि मैंने एक को प्लस में लिया है, एक को माइनस में लिया है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज हुआ है। तो रिप्लाई करो अगर यहां तक समझ में आ गया कि मैंने R1 को प्लस क्यों लिया और R2 को माइनस क्यों लिया। फोकल लेंथ निकाल लो, क्या कुछ पूछा गया आपसे कि इसकी फोकल लेंथ निकाल लो। तो कैसे निकाल लेंगे, सिंपल हम क्या यूज कर लेंगे, यहाँ लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या बोलता है लेंस मेकर फॉर्मूला कि 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब लेंस रखा है हवा में, कहाँ रखा है, हवा में, तो μ1 कितना होगा मेरा 1। तो क्या आंसर आएगा 1/f इज इक्वल टू μ2। μ2 कितना है आपका 1.5 माइनस 1 अपॉन 1/30 माइनस 1/-30 है ना। तो सॉल्व करो क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल टू यहां बनेगा 0.5/1 इंटू 1/30 प्लस 1/, हो जाएगा। इसको सारे को सॉल्व कर लेना, करा के आपका आंसर आ जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा आपका सोल्व कर करा के, ठीक है, माइनस 30 सेंटीमीटर। ओके, यहां ना कन्वेक्स, ये प्लस 30 आया है ना हमारा, इसको कन्वेक्स लेंस मान लो। क्या मान लो, क्योंकि मैंने कन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग सोल्व किया है क्वेश्चन को। मैंने किसके अकॉर्डिंग सोल्व किया है, कन्वेक्स लेंस। तो प्लस 30 देगा में तो, ठीक है, आगे समझ में। तो एज ए कन्वेक्स लेंस सोल्व करो बाई, तो जब था आपको तो बाई कन्वेक्स लेंस। और अगर ये कनकेव लेंस होता तो आप R1 नेगेटिव लेते, R2 पॉजिटिव। कनकेव लेंस ये, ठीक है, और कनकेव लेंस में R1 इधर C1 लेते हैं कनकेव लेंस में, इधर C2 लेते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें बाई कन्वेक्स लेंस मान इस क्वेश्चन को, तो ऐसा आंसर है, ठीक है। हाँ भी आगे समझ में क्वेश्चन। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा आपके पास। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। सीबीएसई का 2010 का क्वेश्चन है, इसको मैं रब कर देता हूँ, आने वाला हूँ, दैट इज द, ये सीबीएसई का 2000 क्वेश्चन है, देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई का 2010 का क्वेश्चन है, सेकंड। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए बाई कन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ, ए बाई कन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ, हैज ए फोकल लेंथ, ठीक है। ए बाई कन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, 2/3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। Calculate the refractive index of the material. Calculate the refractive index of lens. तो ये क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में 2010 में है। कैसे करोगे इसको, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या दिया है आपको यहाँ पे,
आपसे कहा गया है कि बाई कन्वेक्स लेंस है। बाई कन्वेक्स लेंस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि यानी कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होंगी, बराबर होंगी मैग्नीट्यूड में। तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कर्वेचर इधर वाला C1, इधर वाला C2, तो ये आपका R1, R1 आप प्लस में लोगे, ये आपका R2, R2 आप माइनस में लोगे, है ना। अब आपसे कहा गया है, हमने जो R1 है वो मेरा R है और R2 भी मेरा क्या है, R, लेकिन माइनस में आएगा, साइन कन्वेंशन, ठीक है। और हमें और क्या कहा है कि जो फोकल लेंथ है वो 2/3 टाइम्स है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, है ना। हमें क्या कहा है, फोकल लेंथ इज 2/3 टाइम्स। अब क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो प्लस में आएगा आंसर, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस होती है, तो प्लस के 2 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है हमें 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो हमें निकालना है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर है एयर। तो फॉर्मूला लगा लो, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्या बनेगा, f की जगह क्या आएगा, 1/2/3r इज इक्वल टू, यहाँ आएगा μ2 माइनस 1 अपॉन μ1 भी कितना है 1, क्योंकि आउटसाइड तो एयर है तो μ1 की जगह 1 आ जाएगा, इंटू 1/r माइनस 1/-r। तो आपके पास सॉल्व करोगे तो यहाँ बनेगा ये 3/2r, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 इंटू 1/r प्लस 1/r। तो यहाँ से आपका बनेगा ये 3/2r इज इक्वल टू μ2 माइनस 1, यहाँ बनेगा एलसीएम लेके 2/r, तो r से r कैंसल। तो यहाँ से आपके पास μ2 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 3/4, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 2 4, तो यहाँ से μ2 आपका बन जाएगा 3/4 प्लस 1 यानी कि 7/4। 7/4 का मतलब है, सॉल्व करोगे तो बनेगा 1.75, कितना बनेगा 1.75। दिस इज द आंसर। आया क्वेश्चन समझ में, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट की है मैंने, सिंपल था, लेंस वेक्टर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो लेंस मेकर फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। की क्लास, तो आज हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा और लेंस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी किए। इसी तरह का न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में, कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए तो आप इजीली जो है लेंस मेकर फॉर्मूला का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन चाहे वो डेरिवेशन आए लेंस मेकर फॉर्मूले के, चाहे न्यूमेरिकल आए, फाइनल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। कल संडे है, संडे को बेटा ऑफ रहता है, संडे को क्लास नहीं लगेगी, अब हम मंडे को मिलेंगे, ठीक है। ओके बाय।